नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज। आज एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, ये दो लोगों की गलती की वजह से दो परिवार बर्बाद हो जाते हैं। एक की हत्या हो जाती है, एक को जेल हो जाती है और इस प्रकार से दो परिवार पूरी तरीके से बिखर जाते हैं। तो आज की जो ये सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बरेली। उसी बरेली ज़िला के अंतर्गत एक थाना है जो भोजीपुरा थाना लगता है, और उसी भोजीपुरा थाना के अंतर्गत एक गांव है समस्तपुर। उसी गांव की ये कहानी है। कहानी की जो शुरुआत होती है वो 29 जनवरी की। 29 जनवरी की सुबह सुबह कुछ लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी लाश उसी के घर के सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है, और उस व्यक्ति का नाम होता है इकबाल। अब जैसे ही पड़ोसी देखते हैं कि इकबाल की हत्या हो चुकी है और उसकी जो लाश है उसी के घर के सीढ़ियों के पास पड़ी हुई है, तो सबसे पहले जो इकबाल की पत्नी है जो अपने मायके चली गई थी उसको फ़ोन करते हैं पड़ोसी, और उसके बाद पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। इकबाल की जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तब तक उसकी पत्नी जो मायके गई हुई थी वो आती है। अब पुलिस की टीम उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है। तो उसके पत्नी द्वारा एक बात बताई जाती है कि जो पति है इकबाल, जिसकी अभी हत्या हो चुकी है, वो पिछले कई महीनों से फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा बात करता था। अब वो किससे बात करता था इसकी जानकारी उसकी पत्नी को नहीं होती है। उसकी पत्नी का जो नाम है शहनाज है। इकबाल मृतक की जो पत्नी के नाम है वो शहनाज है। तो शहनाज बताती है कि जो इकबाल है, जो उसका पति है, वो पिछले कई महीनों से फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा बात करता है, लेकिन वो किससे बात करता है इसकी जानकारी उसको नहीं है। आस पड़ोस में जब पूछताछ होता है तो पता चलता है कि जो इकबाल है वो बहुत ही सीधा साधा इंसान है। पास पड़ोस में किसी से जो है कि ना झगड़ा है ना बैर है, किसी भी प्रकार की किसी से भी रंजिश नहीं है उसकी। पुलिस की टीम को समझ में नहीं आता है कि जब ये इतना सीधा साधा है, पड़ोसियों से इतना मेल जोल है, पत्नी से भी कुछ मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं है, परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक है, तो आखिर इसका हत्या हुआ कैसे और इसके हत्यारे कौन हैं। पुलिस की टीम जब उसके कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उसी की पड़ोसी जिसका नाम है रूबीना, उससे जो इकबाल है पिछले 6 महीना से बहुत ही ज़्यादा बात करता है। और जब इस रूबीना के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसकी ही पड़ोसी है, और रूबीना का जो पति है इसका नाम है इद्रीस। अब इस रूबीना के बारे में इकबाल की पत्नी शहनाज से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि जो वो रूबीना है वो शहनाज की भी अच्छी खासी दोस्त है और पड़ोसी भी है। लेकिन इस बात की भनक शहनाज को नहीं थी कि उसका पति पिछले 6 महीना से जो बात कर रहा है वो रूबीना से ही कर रहा है। अब पुलिस की टीम को दाल में काला नज़र आता है। यहाँ पर पुलिस की टीम रूबीना को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो रूबीना जो कि बात को टालने की कोशिश करती है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते कुछ काम होता था तो मैं जो है कि उस पर फ़ोन करती थी, वो हमको फ़ोन करता था, तमाम प्रकार की ऐसी जो कि बहाने पुलिस के सामने रूबीना जो है कि करने की कोशिश करती है। उधर पुलिस की टीम जो है अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर के रखती है, लेकिन कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगता है। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक खुलासा होता है कि जब इस व्यक्ति की मौत हुई उस समय ये सेक्स कर रहा होता है, सेक्सुअली एक्टिव होता है, और इसकी हत्या जो हुई है गला घोट करके हुई है। अब पुलिस की टीम को समझ में नहीं आता है कि इसकी पत्नी तो मायके में थी, उस रात उस घर में इसकी पत्नी मौजूद नहीं थी, तो सेक्सुअली एक्टिव कैसे था। उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या हुई है। अब पुलिस की टीम जो है कि कॉल डिटेल तो रूबीना का पहले ही लग चुका था पुलिस की टीम के हाथ, तो पुलिस की टीम जो है कि अब सख्ती करने की योजना बनाती है रूबीना के साथ। जब सख्ती करती है रूबीना के साथ तो रूबीना आखिरकार टूट जाती है। टूटने के बाद रूबीना एक कहानी सुनाती है पुलिस की टीम को। और कहानी ये होती है कि पिछले 6 महीना पहले, 29 जनवरी को तो ये घटना होती है, उससे लगभग 6 महीना पहले इकबाल और रूबीना
में जो है कि इन दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों जो है कि नंबर का एक्सचेंज कर लेते हैं और चोरी छिपे ये दोनों बात शुरू कर देते हैं। इसकी भनक ना तो इकबाल की जो पत्नी है शहनाज उसको होती है और ना ही जो रुबीना का पति है इद्रीस उसको होती है। और पास पड़ोस में भी इन दोनों का जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहता है। तो इस वजह से इन दोनों के ऊपर किसी की बुरी नज़र पड़ती नहीं है, कुछ मन में जो है कि बुरा ख्याल आता नहीं है इन दोनों को लेकर के। ये दोनों पिछले 6 महीना से लगभग फ़ोन पे बहुत बातचीत करते हैं, अश्लील बातें, वीडियो चैट, तमाम प्रकार की ऐसे बातें वो लोग करते रहते हैं और कई बार ये लोग मिल भी चुके थे और संबंध भी बना चुके थे। अब संबंध बनाने के दौरान जो इकबाल है वह कुछ अश्लील फ़ोटो रुबीना की अपने फ़ोन में खींच लेता है और कुछ वीडियो भी बना लेता है, प्लस जो अश्लील बातें इन दोनों के बीच में होती है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी वो अपने पास रख लेता है इकबाल। अब इन सब चीज़ों को रखने के बाद रुबीना को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, क्योंकि रुबीना जो है कि इस रिश्ते को ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा दूर तक खींचना नहीं चाहती है, क्योंकि ये भी शादीशुदा था और उधर रुबीना भी शादीशुदा थी। रुबीना के भी बच्चे हैं और इकबाल के भी बच्चे हैं। तो रुबीना जो है, रुबीना अब इस जो है कि इस रिश्ते से निकलना चाहती थी, लेकिन जो इकबाल है ये इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और ब्लैकमेल के दम पर कई बार उसको बुला करके संबंध बनाता है। अब रुबीना के मन में ख्याल आता है कि इससे अब छुटकारा पाना है तो इसकी अब हत्या करनी होगी। ऐसे ये मानने वाला है नहीं और अपने पति इद्रीस को बता नहीं सकती, क्योंकि इद्रीस फिर इसी के ऊपर जो है कि इसी को बिगड़ेगा, चिल्लाएगा। तो एक योजना बनाती है और उसी योजना बनाने के दौरान ही रुबीना को ये पता चलता है कि जो इकबाल है उसकी पत्नी शहनाज मायके चली गई है। जब इस बात की भनक रुबीना को लगती है तो रुबीना जो है कि 29 जनवरी की दोपहर में इकबाल को फ़ोन करती है और उसको बोलती है कि आज मैं रात में तुम्हारे घर आऊँगी, संबंध भी बनाऊँगी तुमसे और खूब सारा प्यार करूँगी। ये बातें सुन करके इकबाल बहुत खुश हो जाता है, तैयारी करता है। रात होती है 29 तारीख की और लगभग 11 बजे के आसपास जो रुबीना होती है उसका जो पति है इद्रीस खाना खाने के बाद सोता है और खाने में ही इद्रीस को रुबीना जो है कि नींद की दवा दे देती है अपने पति को और वो सो जाता है। उसके बाद रुबीना उठती है, अपने घर से उठ करके इकबाल के घर पहुंच जाती है रात को लगभग 11:30 बजे। इकबाल इधर वेट कर रहा होता है उसका, दोनों रूम में जाते हैं, खूब सारी बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है। अब उसके बाद ये दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं और इसी दौरान रुबीना जो है इकबाल की गला घोट देती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है मौके पर ही। अब उसके बाद रुबीना जो है प्लान बनाती है कि इसको किसी भी तरह से उठा कर छत पर लेकर जाएंगे और छत से इसको नीचे फेंक देंगे, ताकि सुबह लोगों को ये लगे कि ये छत पर से गिर गया और गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि इकबाल को उठा नहीं पाती है, छत पर लेकर जा नहीं पाती है, तो सीढ़ियों पर ही छोड़ करके रुबीना अपने घर चली जाती है और अपने पति के साथ बेड पर सो जाती है। सुबह जब हल्ला होता है, चिल्ली चिल्ला होता है, पुलिस की टीम आती है, तो रुबीना भी भीड़ में शामिल हो जाती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। उधर उसकी पत्नी आती है, ये बात बताती है कि पति पिछले कई महीना से किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उधर पुलिस की टीम जब उसकी कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि वो अपने पड़ोसी जो रुबीना है उसी से बात कर रहा होता है। तो इस प्रकार से जब रुबीना को पुलिस अरेस्ट करती है कॉल डिटेल के आधार पर और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो रुबीना जो है कि अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो इस प्रकार से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है और पता ये चलता है कि जो इकबाल है जिसकी मौत हुई है कोई और नहीं, उसकी जो पड़ोसी है रुबीना वही हत्या की है, इससे जो है कि तंग आकर के। पहले तो इन दोनों का नाजायज़ रिश्ता बनता है, उसके बाद जो रुबीना है अब इस रिश्ते से निकलना चाहती है, लेकिन जो इकबाल है वो रुबीना को छोड़ना नहीं चाहता है और उसको ब्लैकमेल करता है। इससे तंग आकर के रुबीना को आखिरकार इकबाल की हत्या करनी पड़ी और इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम की खुलासा होता है। तो इकबाल जो कि इस नाजायज रिश्ते की वजह से मारा गया,
रुबीना जो है कि अब जो बाकी की इसकी ज़िंदगी है वो जेल में कटेगी। तो इस प्रकार से दो दो परिवार नाजायज संबंध के चक्कर में बर्बाद हो गए और दोनों के अपने अपने बच्चे थे। तो दोस्तों यही रही आज की सच्ची कहानी, जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिला के भोजीपुरा थाना अंतर्गत एक गांव समस्तीपुर है, वहां से निकल कर आता है, जिसकी जो घटना घटी थी 29 जनवरी 2025 को। तो दोस्तों ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए, तमाम और स्टोरी के लिए, कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।